जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मेरे बेटे को जो अभी कल्याण, लाइक रिसेंटली, अभी मतलब रिसेंटली क्या, गुरु जी तो नहीं कब से कल्याण कर रहे हैं, मगर एक ये है कि उसको एक अच्छी डायरेक्शन के लिए प्रेरित किया है अभी रिसेंटली गुरु जी महाराज ने। तो वो बहुत बड़ा कल्याण है और वो मैंने शेयर भी किया है सत्संग। बट उसके आगे ये है कि जैसे अभी तक वो खुद से चॉइस कर रहा था कि उसको मतलब थोड़ा प्रेशर में, जब मुझे लग रहा था कि जैसे वो कि वो हेल्दी डाइट ले, तो ये उसके कोच के थ्रू प्रेशराइज्ड बात थी। मगर असली टेस्टिंग जैसे हम कहते हैं ना, तब होती है जब आपके सामने आपकी पसंद की चीज़ें हों और मतलब जो आप चाहते हो वो हो, और फिर भी आप वो नहीं कर रहे हो। तो तब पता चलता है कि एक्चुअली यू आर एक्चुअली रियली ट्रूली स्टिकिंग टू द थिंग और नॉट। तो आज क्या हुआ कि मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड, अंकल और बेटी तीनों बाहर गए और रेस्टोरेंट में एज यूजुअल जैसे बच्चे स्नैक्स खाते हैं, तो ऐसे मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया। एंड इट वॉज माई बॉयज़ फेवरेट थिंग्स, ऑल फेवरेट थिंग्स, लाइक ही कैन नॉट रेजिस्ट कि वो ना खाए ऐसा, जितना पेट भरा हो। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, थोड़ा चखते तो ज़रूर है। बट आज मेरे हस्बैंड अंकल व्हेन ही केम बैक, दे ऑल केम बैक, तो उस टाइम पर हस्बैंड अंकल लगा कि इट इज़ लाइक आई एम सरप्राइज्ड कि इसने चखा तक नहीं। एंड ही इज सेइंग कि आई विल ईट ओनली वट एवर द मम्मा इज कुकिंग, द हेल्दी फूड she is giving the tasty and healthy food nowadays nowadays। तो anyways, चलो, बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि उसने उसको चखा भी नहीं। तो मतलब कि गुरु जी महाराज ही हिम्मत देते हैं, ये बात सत्य है। तो कहने का अर्थ है ना कि हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, होता वो तभी है जब होना होता है। और मैं, आप मानेंगे, मानिए संगत जी, मैं बच्चों को कितना पीछे पड़ती है। आई थिंक कि एवरी मदर इज़ लाइक दैट कि बच्चे अच्छा खाएँ, अच्छी चीज़ें खाएँ। अच्छी चीज़ें खाएँ जो उनकी बॉडी के लिए अच्छा हो। आजकल इतना ज़्यादा मार्केटिंग के चक्कर से कितना ज़्यादा चीज़ें मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल वो यूज़ होते हैं, और हम तो यहाँ रहते हैं तो यहाँ मिलती भी चीज़ें इतनी प्रिजर्वेटिव्स के साथ हैं। तो वही लगता है कि क्या है ये, मतलब लाइक अब तो बच्चे जितना बेसिक्स से अपनी जड़ों से जुड़े रहें उतना ही अच्छा है। ज़्यादा चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें ना खाएँ। मैं बहुत समझाती थी लेकिन कोई सुनता नहीं था, तो ख़ैर मैंने तो गिव अप कर दिया था। बट ये सडनली एक करिश्मे की तरह बात हुई है कि कोच ने बोला एंड ही हैज़ स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। मतलब क्योंकि खाने को गिव अप करना इज़ लाइक अ बिग थिंग, राइट? बट ये प्रभु की कृपा है, मैं तो उसको प्रभु की कृपा मानती हूँ कि उसका स्टेमिना नहीं है। ये उसको भगवान गुरुजी महाराज ने प्रेरित किया है कि वो अच्छी डायरेक्शन में चले, अच्छा करे। और ये जो एरा चल रहा है ना संगत जी, ये जो समय चल रहा है शिफ्ट का, जो गुरुजी महाराज ने इंडिकेशन दिया था कि आने वाला समय बुरा है, तो शायद ये वो समय शुरू हो चुका है, कोविड के टाइम से शुरू हो चुका है। मगर अब धीरे-धीरे उसका जो वो पेस अप कर रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब हमें भगवान से जुड़ें, और भगवान से जुड़ने के लिए हमारा तन अच्छा होना चाहिए। कहते हैं मन और तन ये आपस में अन्न के द्वारा जुड़ते हैं। तो जैसा तन वैसा मन, और जैसा तन मतलब जैसा अन्न वैसा तन, और जैसा तन वैसा मन। तो ये तीनों चीज़ें आपस में, अन्न, तन, मन, जुड़ी हुई हैं। तो बेसिक्स अन्न से शुरू होता है, आपका जो कोर होता है। तो अन्न अगर अच्छा जाएगा अंदर, तो आपका तन अच्छा होगा, और तन अच्छा होगा तो मन भी आपका शुद्ध होगा। और जितना शुद्ध मन होगा, उतना ही आपके अंदर मलिनता कम होएगी, और भगवान से का जो सिग्नल है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है प्रभु की एनर्जी का, गुरुजी महाराज का, वो आप रिसीव कर पाएँगे। तो यही है एक सिंपल सा साइंटिफिक लॉजिकल आंसर, जो हमारे जैसे लोगों को, बेवकूफ़ लोगों को लॉजिकल ज़्यादा सब बातें समझ में आती हैं, जो लॉजिक ढूँढते रहते हैं। मैंने तो लॉजिक ढूँढना बंद कर दिया है, बट फिर भी कभी-कभी दिमाग लग जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मालिक से। और बस भगवान कृपा करें, सब बच्चों पर कृपा करें, सबके साथ अच्छा हो, सब बच्चों को मार्गदर्शन हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखिए, अपने चरणों से जोड़े रखिए। जय गुरु जी।